हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी फॉरबिडन लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करने के बाद चैनल को हाइप भी करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग वांग जी से इस वजह से गुस्सा था कि उसकी फैमिली है, वहीं विंग उसकी इस बात को पूरी तरीके से उसे समझा देता है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है। वहीं वांग जी जो विंग के लिप्स पर किस कर लेता है, वो विंग को एक पैशनेट और डीप किस करता है। विंग शॉक हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहता है, तुम्हें समझ आया विंग कि मुझे फ़र्क पड़ता है कि नहीं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। मुझे तुम मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग जिसकी आंखें और बड़ी हो जाती हैं, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो थोड़ी देर और इधर रुका तो सच में उसे कुछ हो जाएगा। वो कहता है, नहीं नहीं सर, ये ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी कहता है, पर क्यों नहीं हो सकता विंग? विंग कहता है, सर आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते। वांग जी कहता है, मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं कर सकता? विंग कहता है, सर ये गलत है, आप समझ क्यों नहीं रहे? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं और आप नहीं सर, ये सब बहुत गलत है। ऐसा कहकर वो खड़ा होता है और जाने ही वाला था कि तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो उसे अपनी चेस्ट से लगाता है और कहता है, विंग पर क्यों नहीं हो सकता? आखिर मैं और तुम एक क्यों नहीं हो सकते? विंग कहता है, सर ये गलत है, आप नहीं समझ रहे, आप मुझसे प्यार नहीं करते, ये बस एक अट्रैक्शन है। और सर समझने की कोशिश कीजिए। वांग जी कहता है, मुझे नहीं समझना, मुझे समझाओ। आखिर मैं और तुम, हम हम क्यों एक नहीं हो सकते? आखिर तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते विंग? विंग वांग जी की बातें सुनता है। विंग को पता था कि थोड़ी देर यहाँ रुकना विंग के लिए अच्छा नहीं है। विंग जल्दी से वांग जी को खुद से दूर करता है और कहता है, सॉरी सर, पर मैं और आप नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सर आपको गलतफहमी है। मुझे लगता है आपको अपनी गलतफहमी दूर करनी चाहिए। आप और मैं कभी नहीं हो सकते एक, ऐसा कहता है और जल्दी वहाँ से भाग जाता है। वांग जी तो बस एक स्टोन बन के खड़ा रहता है, उसकी आंखों में आंसू गिर जाते हैं। वो बस जाते हुए विंग को देख रहा था। वहीं विंग जो वहाँ से भागता है, उसकी आंखों में आंसू थे। वो बस रोना चाहता था, इतना रोना चाहता था कि उसे ही पता है उसके हाथ में वो फाइल थी जो उसने भागते टाइम वहाँ से ले ली थी। वो अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं और वो नहीं, नहीं विंग, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी मत करना। तुम जानते हो ना कि क्या हुआ था सीजे के साथ? नहीं विंग, तुम ऐसा नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। तुम कभी उनके पास नहीं जाओगे, ऐसा कहता है। उसकी आंखों में आंसू थे, वो बस कहीं अकेले जाके बहुत रोना चाहता है। वहीं वांग जी जो अपनी नीज पर बैठ जाता है और कहता है, क्यों विंग क्यों? आखिर मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो जो तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? क्यों? आखिर तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है और तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है, तो फिर मैं क्यों नहीं? ऐसा कह के बहुत रोता है। वहीं हम देखते हैं विंग जल्दी से कार में बैठता है और ड्राइवर से वहाँ से जाने को कहता है। वहीं थोड़ी देर में ही विंग जो लैंड कॉर्पोरेशन पहुँचता है, वो जल्दी से अपने आप को ठीक करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को भी उसके बारे में कुछ भी शक हो। वो अंदर जाता है, हालांकि फिर भी उसका फेस डल था। वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है, पहले अपने आप को अच्छे से फेस को क्लीन करता है ताकि किसी को पता ना चल सके। वहीं हम देखते हैं वांग विंग जो जल्दी से सिचैन की केबिन के सामने जाता है और अंदर आने के लिए पूछता है। सिचैन जो बहुत खुश होते हैं, उन्होंने अभी तक वांग जी को कॉल नहीं कर पाया था। तभी सिचैन जो विंग को अंदर आने को कहते हैं। विंग जल्दी से अंदर आता है और कहता है, सर ये फाइल जो आपने मंगाई थी। सिचैन वांग जी की तरफ विंग की तरफ देखते हैं, हालांकि उन्हें समझ आ जाता है कि कुछ तो हुआ है क्योंकि विंग की आंखें अभी भी थोड़ी रोने की वजह से रेड थी। सिचैन कहते हैं, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ सर, मैं ठीक हूँ, क्या मैं अपनी केबिन में जा सकता हूँ? सिचैन कहते हैं, विंग क्या हुआ है? क्या वांग जी ने तुमसे कुछ कहा? विंग जो अचानक वांग जी का नाम सुनता है तो बड़ी बड़ी आंखों से सिचैन को देखने लगता है। वो घबरा जाता है, लेकिन तभी सिचैन कहते हैं, क्या वांग जी ने तुम्हें फिर से डांटा?
बीइंग कहता है, नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है, ऐसा कहता है और जल्दी से केबिन से भाग जाता है। सिचेन शॉक हो जाते हैं। तभी सिचेन जो अपना फ़ोन उठाते हैं और वांग जी को कॉल करते हैं। वो कई बार कॉल करते हैं पर वांग जी कॉल नहीं उठाता। सिचेन बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि बीइंग और वांग जी के बीच कुछ तो हुआ है, इसलिए वो जल्दी केबिन से बाहर निकलते हैं। वो अपनी सेक्रेटरी को बोलते हैं कि वो अभी बस घर जा रहे हैं, बाकी काम वो संभाल ले, जिस पर वो सेक्रेटरी कहती है और वो सीधा वो पार्किंग एरिया में जाते हैं, अपनी कार में बैठते हैं और लैंड मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम बींग को देखते हैं। बींग जो जल्दी से अपने केबिन में जाता है, अपना सारा सामान रखता है और कहता है, बींग तुम यहाँ जॉब नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, तो ये गलत है, सब कुछ गलत हो जाएगा। तुम्हें बस आयुआन का ख्याल रखना है। मैं कोई दूसरी जॉब ढूंढ लूँगा, लेकिन मैं यहाँ अब और जॉब नहीं करूँगा, ऐसा कहता है और जल्दी से अपना सामान पैक करता है। वो जीनी को बाय भी नहीं कहता और जल्दी वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं सिचेन जो सीधा लैंड मेंशन पहुँचते हैं। वो कार से बाहर आते हैं और मेंशन में अंदर एंटर करते हैं। वो सामने एक बटलर की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि वांग जी कहाँ है। तभी बटलर कहती है, पता नहीं क्या हुआ है, सर ने डोर बंद कर लिया है और वो ओपन ही नहीं कर रहे। सिचेन तो घबरा जाते हैं और दौड़ कर ऊपर जाते हैं। वो कई बार डोर नॉक करते हैं पर वांग जी डोर ओपन नहीं करता। सिचेन कहते, वांग जी प्लीज़ डोर ओपन करो। वांग जी जो डोर ओपन ही नहीं कर रहा था। तभी सिचेन जो एक्स्ट्रा की से डोर ओपन करते हैं। वो देखते हैं पूरा कमरा जो पूरी तरीके से बिखरा हुआ था। हर जगह कई जगह फ्लावर पॉट टूटे हुए पड़े थे। पूरे बेडशीट कवर सब कुछ इधर उधर बिखरे पड़े थे। वांग जी जो दीवार के सहारे अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था। सिचेन तो घबरा जाते हैं। सिचेन दौड़कर वांग जी के पास जाते हैं और कहते हैं, वांग जी क्या हुआ। वांग जी जैसे ही अपने गग्गा को देखता है, वो कहता है, गग्गा। सिचेन कहते हैं, हाँ वांग जी, और ये सब क्या हाल बना रखा है तुमने, और कमरे की क्या हालत है। वांग जी तुम्हें क्या हुआ है। वांग जी कहता है, गग्गा वो मुझसे प्यार नहीं करता, नहीं करता गग्गा वो मुझसे प्यार। आप जानते हैं उसने मुझसे कहा कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। सिचेन कहते हैं, क्या। वांग जी कहता है, हाँ गगा, आपके कहने पर मैंने वीन से अपना लव कन्फेस किया, लेकिन पता है उसने क्या कहा। उसने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार कर ही नहीं सकता, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। जैन कहते हैं, वांग जी मुझे लगता है ये कोई बड़ी गलतफहमी है। वांग जी कहता है, गगा उसने मेरे सामने कहा। जैन कहते हैं, वांग जी जरूर वीन की कोई ना कोई मजबूरी है, वरना उसकी आंखों में तुम्हारे लिए साफ दिखता है कि वो तुम्हारी कितनी केयर करता है। फिर कहता है, गग। वांग जी कहता है, गगा अगर वो सच में मेरी केयर करता है तो एक बात बताइए, आखिर उसने क्यों मना किया। जैन कहते हैं, वांग जी हो सकता है कि कोई बात हो, वो किसी चीज़ से डरता हो या कुछ और ऐसी बात हो जो वो इस तरीके से हाँ करने से मना कर रहा हो। भांग जी कहता, काका आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है। आप अच्छे से जानते हैं मेरे पीछे लाखों लड़कियां पागल हैं, फिर भी मैं भी उनसे प्यार करता हूँ, लेकिन काका देखिए ना, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। सिचेन कहते हैं, देखो वांग जी हम जो समझ रहे हैं वो सच नहीं हो सकता, इसलिए मुझे क्या लगता है कि तुम्हें अभी खुद को संभालना होगा, और सबसे बड़ी बात हमें पहले ये पता करना होगा कि आखिर भीम के दिल में तुम्हारे लिए क्या है। वांग जी कहता है, साफ है गगा वो मुझसे प्यार नहीं करता। सिचेन कहते हैं, तुम गलत सोच रहे हो, वो तुमसे प्यार करता है, ऐसा कहते हैं। वांग जी कहता है, और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। सिचेन कहते हैं, वांग जी मैंने उसकी आंखों में देखा है, सुबह वो कितना परेशान था तुम्हारे लिए। वांग जी जो अपनी गग्गा की तरफ दिखता है और कहता है, सच में गग्गा। सिचेन कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा वांग जी कि आखिर ऐसी क्या बात है जिस वजह से वो आप हम सबसे इतना दूर जा रहा है, वो तुमसे अपना लव कन्फेस नहीं करना चाहता। तभी वांग जी कहता है, आप सही कह रहे हैं गगा, मुझे पहले ये बात जाननी होगी, आखिर विंग इतना दूर क्यों भाग रहा है, ऐसा कहता है। सिचेन वांग जी को टाइटली हग कर लेते हैं और कहते हैं, पहले रोना बंद करो, तुम एक बच्चे के जैसे रो रहे हो। वांग जी जो कुछ भी नहीं कहता। सिचेन कहते हैं, क्या किसी को कभी भी तुम्हें देखकर ऐसा फील हो सकता है कि ये वही कोल्ड हार्टेड पर्सन लैन वांग जी है। वांग जी कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं विंग को।
विंग जो जल्दी से अपने अपार्टमेंट में एंटर करता है। वहीं हम देखते हैं वेनिंग जो आयुआन के साथ खेल रहा था। वेनिंग विंग को देखता है और कहता है, विंग तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? विंग कहता है, कुछ नहीं, वो कुछ काम नहीं था इसलिए, ऐसा कहता है और अपने कमरे में चला जाता है। वेनिंग बहुत परेशान हो जाता है। वो विंग की तरफ देखता है। वो अपने मन में कहता है, क्या हुआ है विंग को? विंग इतना परेशान क्यों है? वो आयुआन को अपनी गोद में लेता है और सीधा विंग के पीछे उसके रूम में जाता है। विंग जो अपने बेड पे बैठ जाता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वेनिंग कहता है, विंग क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? मुझे बताओ, मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। विंग जो वेनिंग की तरफ देखता है और कहता है, वेनिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। वेनिंग कहता है, अगर ऐसा नहीं है तो तुम रो क्यों रहे हो? विंग कहता है, वेनिंग मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वेनिंग कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, वेनिंग लेन लेनवांग जी ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। वेनिंग कहता है, क्या? तुम मजाक कर रहे हो ना विंग? विंग कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। वहीं वेनिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, विंग मुझे सब कुछ सच सच बताओ। वहीं विंग वेनिंग को सब कुछ बताता है। वेनिंग जो बस जैसे जैसे बातें सुन रहा था, उसकी आंखें बड़ी हो रही थी। वो कहता है, पर मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि लैनवांग जी को तुम में इंटरेस्ट है। विंग कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी वांग जी वेनिंग कहता है, देखो विंग, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर उसने तुमसे अपना लव कन्फेस किया है तो तुम इतना सैड क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। विंग कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें क्या लगता है, क्या वो पर्सन मुझसे प्यार करता है? बिल्कुल नहीं। शायद वो मुझसे अट्रैक्ट हो गया है। तुमने कभी सोचा है वेनिंग, मैं कहाँ हूँ, वो कहाँ है? तुम जानते हो, मैं तो उसके पैरों की धूल तक नहीं हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता, मैं उसके यहाँ क्लीनर का काम करता हूँ। क्या तुमने कभी सुना है किसी बॉस को अपने क्लीनर से प्यार हो जाए? वेनिंग कहता है, विंग ये प्यार है और प्यार कभी भी किसी से हो सकता है। विंग कहता है, वेनिंग पर मुझसे नहीं हो सकता। मैं उसे डिजर्व नहीं करता हूँ, तुम अच्छे से जानते हो। वेनिंग कहता है, विंग प्यार तुम्हारे पास आया है, उसे इस तरीके से दूर मत करो। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं और वांग जी कभी साथ नहीं रह सकते, इसलिए मैंने डिसाइड किया है। वेनिंग कहता है, तुमने क्या डिसाइड किया है? विंग कहता है, मैंने डिसाइड किया है, मैं जॉब छोड़ दूंगा। वेनिंग कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें इससे अच्छी जॉब कहाँ मिलेगी? विंग कहता है, मुझे कहीं ना मिले, मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं अब और जॉब नहीं करूँगा। मैं उनके साथ जॉब नहीं कर सकता। वेनिंग ये सुनकर एक पल के लिए तो शॉक हो जाता है, लेकिन वो जानता है कि अगर विंग ने डिसाइड कर लिया है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। वो कहता है, विंग मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि तुम्हें कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार सोचना चाहिए। विंग वेनिंग की तरफ देखता है पर वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं आयुआन जो अचानक विंग की तरफ अपने हाथ बढ़ा देता है। विंग आयुआन को अपनी गोद में लेता है और कहता है, वेनिंग मेरी लाइफ बस मेरा आयुआन है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। विंग विंग की बात सुनकर वेनिंग कहता है, विंग मैं जानता हूँ कि तुम आयुआन से बहुत प्यार करते हो, लेकिन यह याद रखो विंग, जिंदगी में हमें किसी ना किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है और आयुआन वो नहीं है। आयुआन कल बड़ा हो जाएगा, वो पढ़ेगा, उसकी शादी होगी, वो अपनी लाइफ में सेट हो जाएगा, फिर तुम्हारा क्या? क्या तुम सारी ज़िंदगी बस ऐसे ही रहने वाले हो? विंग ऐसा नहीं होता। विंग कुछ भी नहीं कहता। वेनिंग को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता क्योंकि वो विंग का डिसीजन है और वो विंग के डिसीजन को रेस्पेक्ट करता है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं आयुआन को अपनी सीने से टाइटली हक कर लेता है और कहता है, मैंने मैं जानता हूँ, मैंने शायद उसका दिल तोड़ दिया, लेकिन ये ठीक है, ये ठीक है। वैसे भी मैं जानता हूँ मैं लेनवांग जी से प्यार नहीं करता विंग लेनवांग जी से प्यार। ऐसा कहकर आयुआन को टाइटली हग कर लेता है, लेकिन ऐसा कहते ही उसके अंदर ही उसे एक पेन फील होता है, बहुत गहरा पेन जो उसे समझ नहीं आ रहा। वहीं हम अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विंग पूरी तरीके से रेडी हो जाता है।
वो मिरर के सामने खड़ा था। वो कहता है, विंग, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें खुद से प्यार करने के लिए मजबूर कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कहता है। वहीं वेनिंग जो विंग के सामने बैठा हुआ था, विंग जो ब्रेकफास्ट कर रहा था, वेनिंग कहता है, मुझे बताओ, क्या तुम सच में ये करने वाले हो? विंग कहता है, बिल्कुल, मैंने डिसाइड कर लिया है और मैं ये करूँगा। वेनिंग वेनिंग कहता है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम करो। वैसे भी मेरे कुछ कहने से तुम सुनने वाले तो हो नहीं। ऐसा कहता है और आयुआन को अपनी गोद में ले लेता है। वहीं हम देखते हैं, विंग थोड़ा घबराया हुआ तो था, लेकिन फिर भी वो अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और सीधा अब उस कैब में बैठता है जो उसने बुलाई थी और लैंड कॉर्पोरेशन के लिए निकल जाता है। वहीं वांग जी और सिचैन भी दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। सिचैन कहते हैं, वांग जी, सब कुछ बहुत आसानी से करो, उसके लिए चीज़ों को ज़्यादा मुश्किल मत बनाओ। सबसे पहले बस हमें ये जानना होगा कि आखिर वो क्यों तुमसे दूर भाग रहा है, वो क्यों तुम्हें खुद से दूर कर रहा है। वांग जी कहता है, बिल्कुल गगा, ऐसा कहता है। वहीं सिचैन जो केविन से चले जाते हैं। विंग जो सीधा केविन के अंदर आता है, उसे लगा था कि वांग जी अभी तक नहीं आया होगा, लेकिन जैसे ही वो केबिन में अंदर एंटर करता है, वो देखता है वांग जी जो चेयर पर बैठा हुआ था। वो विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग विंग। विंग तो शॉक हो जाता है। विंग वांग जी की तरफ शॉकिंगली देखने लगता है, क्योंकि वांग जी जो बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। तभी वांग जी कहता है, विंग, तुम कहाँ थे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम आज लेट आए हो? विंग कहता है, वो सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। वांग जी कहता है, ठीक है विंग, पर वो मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे एक कप कॉफ़ी ला के दोगे? मेरा सर बहुत दुख रहा है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, वो थोड़ा शॉक हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर वांग जी इतना कैसे बदल गया इस कुछ ही टाइम में। वांग जी का बिहेव इतना कैसे बदल गया। तभी विंग जो बस कहता है और सीधा केबिन से बाहर निकल जाता है। वो जल्दी से बाहर निकलकर कैफेटेरिया की तरफ जाने ही वाला था कि तभी उसे जीनी दिखती है। जीनी दौड़कर विंग के पास आती है और कहती है, विंग, तुम कहाँ थे? विंग कहता है, मैं आप ही आया हूँ। जीनी कहती है, बिल्कुल, क्या उस लैनवांग जी ने तुमसे कुछ कहा? विंग कहता है, नहीं नहीं सर ने मुझसे कुछ नहीं कहा। तभी जीनी एक स्माइल करती है और कहती है, पर विंग, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। विंग कहता है, क्या हुआ सीजे? जीनी कहती है, विंग, कल मैंने तुम्हें कितनी आवाज़ दी, तुमने मेरी आवाज़ का कोई भी रिटर्न रिस्पॉन्स नहीं किया। पता है, मुझे तो लगा जैसे तुम मुझसे नाराज़ हो। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं आपसे कैसे नाराज़ हो सकता हूँ। मैंने सुना नहीं था, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। जिस पर जीनी कहती है, छी, मैं तो मजाक कर रही हूँ, तुम्हें इस तरीके से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता था तुमने सुना ही नहीं होगा। नहीं, ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी विंग को बुलाऊं और विंग ना आए। विंग एक स्माइल करता है। तभी जीनी जो विंग की तरफ देखती है और कहती है, ठीक है विंग, चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। जिस पर विंग कहता है और वो भी कैफेटेरिया में जाकर वांग जी के लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी रेडी करता है। कॉफ़ी रेडी करने के बाद वो उसे बाहर लेकर आता है और सीधा वांग जी के केबिन के सामने जाता है। वांग जी जो विंग को देखता है और कहता है, मुझे कॉफ़ी की बहुत ज़रूरत थी, तुम्हें पता है विंग, मेरा सर बहुत दुख रहा था। विंग बस कहता है। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, तभी विंग कहता है, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वांग जी कहता है, विंग, सच ये है कि अभी मैं बहुत बिजी हूँ, क्या हम बाद में बात करें? विंग कहता है, पर सर ये अर्जेंट है। वांग जी कहता है, विंग प्लीज़, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है और ये कॉफ़ी पीने के बाद मैं मीटिंग में जाऊँगा और उसके बाद तुम मेरे इस केबिन की क्लीन कर सकते हो। विंग बस कहता है। वांग जी कहता है, विंग मैं बिजी हूँ, ठीक है। विंग बस कह देता है और केबिन से बाहर चला जाता है। उसे बुरा लगता है, आखिर वांग जी उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, जैसे कल उन दोनों के बीच कुछ भी ना हुआ हो। वहीं विंग अपने केबिन में जाकर बैठ जाता है और उस रेजिग्नेशन लेटर को देखने लगता है जो वो लेकर आया था। वो कहता है, वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे और वो ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हैं जैसे कल हम दोनों के बीच कुछ भी ना हुआ हो। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसे थोड़ा गुस्सा आता है वांग जी के बिहेव के ऊपर। वो कहता है, कल तक वो इंसान कह रहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कल हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ उससे। ऐसा कहता है।
वहीं हम देखते हैं वांग जी जो केबिन से बाहर निकलता है, उसकी नज़र विंग के केबिन की तरफ, उस छोटे से रूम की तरफ जाती है जहाँ वो विंग को देखता है। विंग के हाथ में एक पेपर था, लेकिन वांग जी ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो कहता है, विंग, मैं जान कर रहूँगा, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें मुझसे इतना दूर कर रही है। उसके लिए मुझे भले ही ऐसा बिहेव करना पड़े कि जैसे कल मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी ना हुआ हो, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपनी मीटिंग के लिए निकल जाता है। बींग जो वांग जी के जाने के बाद पूरे केबिन को क्लीन करता है। उसके बाद वो पूरा टाइम वांग जी का वेट करता है, लेकिन वांग जी जानबूझकर विंग को अवॉइड कर रहा था, क्योंकि वो अभी भी जब तक सब कुछ सच नहीं जान लेता वो विंग के पास ज़्यादा नहीं जाना चाहता। हालांकि वांग जी से भी ये दूरी सच में बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो वांग जी का वेट कर रहा था, थोड़ी देर में वांग जी केबिन के अंदर आता है। विंग जो जल्दी से वो पेपर लेकर विंग वांग जी के सामने जाता है। वहीं वांग जी जो विंग को देखता है और कहता है, क्या हुआ विंग, क्या तुम कहना चाहते हो कुछ। विंग कहता है, सर मुझे ये कहना है कि। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, आई एम सॉरी विंग, पर अंकल अंकल ने मुझे अभी अर्जेंट घर में बुलाया है, तो मुझे वापस घर जाना होगा। मैं तुमसे कल मिलता हूँ। विंग कहता है, पर सर यार ये अर्जेंट है। वांग जी कहता है, आई एम सॉरी विंग, कल हम बात करेंगे, ठीक है, मैं वादा करता हूँ। विंग जो वांग जी को ही देख रहा था, लेकिन वांग जी जो खड़ा होता है और विंग के सामने जाता है, वो विंग के बालों को धीरे से थपथपाता है और एक स्माइल कर कर वहाँ से चला जाता है। विंग तो बस शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी का जो बिहेव था वो तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं वांग जी बाहर निकलता है, गहरी सी सांस लेता है और कहता है, सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो मेरे इस बिहेव से, लेकिन मैं बस अभी थोड़ा टाइम देखना चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। मैं अगर तुमसे इतना रूखा होता हूँ तो। ऐसा सोचता है और वो जल्दी से अपनी लिफ्ट में जाता है और सीधा पार्किंग एरिया में चला जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपनी कार से जा रहा था, तभी उसे रास्ते में अचानक वेनिंग दिखता है। वेनिंग जो अपने आईवान के साथ था। वांग जी जल्दी से अपनी कार रोकता है और वो वेनिंग की तरफ देखता है। वो कहता है, ये लड़का तो कल विंग के साथ मॉल में था। हाँ बिल्कुल, मुझे इस लड़के से बात करनी होगी, पर क्या ये लड़का बताएगा कि आखिर विंग की प्रॉब्लम क्या है। अगर उसने मुझे नहीं बताया तो। लेकिन वांग जी का दिल फिर भी नहीं मानता, इसलिए वो जल्दी से कार रोकता है। वहीं वेनिंग जो जैसे ही कार देखता है वो शॉक हो जाता है। वो देखता है कि वांग जी जो अपनी कार से बाहर निकलता है। तभी वेनिंग वांग जी को देखकर शॉक हो जाता है। वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम विंग के दोस्त हो। वेनिंग कहता है, हाँ हाँ, पर आप। तभी लेनवांग जी कहता है, हाय मैं मिस्टर लेन, मैं लेनवांग जी हूँ। तभी लैंड कॉर्पोरेशन का सीईओ। तभी वेनिंग कहता है, सर आपको कौन नहीं जानता। वहीं वांग जी कहता है, क्या ये आईवान है। तभी वेनिंग कहता है, हाँ, क्या भींग ने आपको इसके बारे में बताया। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल। वेनिंग तो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने सुना है कि लेनवांग जी किसी के लिए भी कभी स्माइल नहीं करता। तभी वो वेनिंग से कहता है, क्या मैं इसे गोद में ले सकता हूँ। वेनिंग थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन वो वांग जी से मना नहीं करता। वांग जी आईवान को अपनी गोद में लेता है और उसे देखता है। आईवान जो उसकी गोद में आ जाता है, लेकिन तभी वो अचानक वांग जी के कोट की बटन के साथ खेलने लगता है। वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो वेनिंग से कहता है, वेनिंग, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या 2 मिनट हैं तुम्हारे पास। वेनिंग कहता है, ठीक है सर। वांग जी कहता है, ठीक है, तो हम क्या उस पास वाले कैफे में बैठकर बातें करें। वेनिंग कहता है। वांग जी और वेनिंग दोनों उस कैफे के अंदर जाते हैं। वांग जी अपने और वेनिंग के लिए कॉफ़ी मंगवाता है। वहीं आईवान जो अभी भी वांग जी की गोद में बहुत रिलैक्स खेल रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कितना टाइम से उसे जानता है। वेनिंग भी ये देखकर शॉक था, क्योंकि आईवान किसी के पास भी इतनी आसानी से नहीं जाता, लेकिन वो वांग जी के पास इतनी आसानी से कैसे चला गया। वहीं वेनिंग कहता है,
सर आप मुझसे क्या बात करनी चाहते हैं? वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें ये तो पता होगा कि मैं तुम्हारे दोस्त को पसंद करता हूँ। मैं जानता हूँ वो तुम्हारे साथ रहता है तो उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। वेन्डिंग अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है, हाँ सर मुझे उसने बताया। तभी वांग जी कहता है, देखो वेन्डिंग, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उसने गलत किया। मैं जानता हूँ कि उसकी फीलिंग्स हैं, हो सकता है वो मुझे पसंद ना करता हो, लेकिन मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है और मैं जानता हूँ वो भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर वो मुझे क्यों खुद से दूर कर रहा है। वेनिंग जो वांग जी की बात तरफ देखता है, वो कहता है, सर हो सकता है कि वो। वांग जी कहता है, क्या? वेनिंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, सर सच तो ये है कि वो डरता है। वांगजी कहता है, डरता है किस लिए? वेनिंग कहता है, मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ, लेकिन प्लीज़ सर, मैं भी पूरा सच नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूँ कि वो अमीर लोगों से बहुत डरता है, बहुत ज़्यादा। उसे लगता है कि अमीर और गरीब का कोई मेल नहीं है। जब वो दो लोग मिलते हैं तो सिर्फ तूफान आते हैं लाइफ में और कुछ नहीं होता। वो जानता है कि आपका स्टेटस क्या है और वो क्या है। वो कभी भी आपको नहीं अपनाएगा, चाहे वो आपसे कितना भी प्यार करता हो, क्योंकि वो आपको और खुद को बहुत आगे देखता है। वो देखता है कि आपके सामने वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है। भांग जी की सुनकर आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, आखिर वो ऐसा कैसे सोच सकता है? वैनिंग कहता है, सर वो विंग है, उसके दिमाग में कब क्या चलता है कोई नहीं जानता। वांग जी जो वैनिंग की तरफ देखता है और कहता है, वैनिंग क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? मैं सच कह रहा हूँ वैनिंग, मैं तुम्हारे दोस्त से बहुत प्यार करता हूँ। वैनिंग कहता है, पर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? वांग जी कहता है, वैनिंग मैं नहीं जानता, पर प्लीज़ मेरी हेल्प करो। वैनिंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है सर, लेकिन पर मैं। वांग जी जो वैनिंग की तरफ देखता है, वहीं वैनिंग कहता है, सर पर मेरे पास एक आइडिया है। वांग जी कहता है, वो क्या? वैनिंग कहता है, ठीक है मेरी बात सुनिए। ऐसा कहकर वैनिंग वांग जी के घर के करीब जाता है और उससे कुछ कहता है। वांग जी कहता है, वैनिंग क्या ये काम करेगा? वैनिंग कहता है, ऑफ कोर्स सर, आप उसके हमेशा करीब रहेंगे तभी तो उसे पता चलेगा कि आप क्या फील करते हैं। वांग जी वैनिंग की तरफ देखता है और कहता है, यू आर टू गुड वैनिंग, सच में तुम विंग के दोस्त हो। ऐसा कहकर एक स्माइल करता है, वहीं वैनिंग भी एक स्माइल करता है। वांग जी आयुआन को वेनिंग को देता है। वो आयुन के फोrehead पे किस करता है और कहता है, लिटिल बॉय हम जल्दी मिलेंगे, ठीक है? ऐसा कहता है। वेनिंग एक स्माइल करता है, वांग जी बिल पे करता है और कहता है, ठीक है वेनिंग, मैं जल्दी इसकी कुछ ना कुछ जल्दी इसके बारे में करता हूँ। वेनिंग कहता है। वांग जी जो जल्दी वहाँ से चला जाता है। वेनिंग कहता है, बस विंग को ना पता चले कि इस आइडिया में मेरा हाथ है, वरना सच में वो मुझे मार डालेगा और मैं अभी मरना नहीं चाहता। अभी तो मैंने कुछ देखा भी नहीं है। ऐसा सोचता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। आखिर वैनिंग ने वांग जी को क्या आइडिया दिया है और वांग जी विंग को पाने के लिए अब क्या करने वाला है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल पर अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिए और यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।